जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, जीके एंड जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं और आज का जो वीडियो हमारा 40वां पार्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन का हमारा 39 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपने अगर पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख लें। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं या आगे आने वाली एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। और इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो प्यारे साथियों, उस अनुच्छेद का नाम आपको याद रखना है, अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो कभी एग्जाम में पूछ ले भारत की सबसे पुरानी लिपि, तो आपको ब्राह्मी लिपि याद रखना है। ये जो ब्राह्मी लिपि है भारत की सबसे पुरानी लिपि है। अगला क्वेश्चन, ऐहोल निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो प्यारे साथियों, ऐहोल आपको याद रखना है चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आपको याद रखना है। और चालुक्य वंश जो भारत में था, याद रखिएगा, 543 ईस्वी से 755 ईस्वी तक चला था। और पुलकेशिन प्रथम का नाम आपको याद रखना है, यह चालुक्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है? यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदर्श वाक्य। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ड्यूटी टू डेथ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। और बीएसएफ की स्थापना आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो 1 दिसंबर 1965, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2023 को किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया? तो प्यारे साथी, इस ऐप का नाम आप याद रखिए, कॉल बिफोर यू डिग। तो ये जो लॉन्च किया है 22 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो सही जवाब आपको याद रखना, ये सारंगी बजाते थे। यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फेमस तबला वादक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है किशन महाराज, जाकिर हुसैन। और बांसुरी वादक से आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन एक ऐसी लाइन है जो चीन और किस भारतीय राज्य को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चंदेल राजा निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित हैं? तो चंदेल जो थे, याद रखिएगा, ये राजा खजुराहो मंदिर से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खजुराहो मंदिर कहाँ है अगर एग्जाम में पूछ ले, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है खजुराहो के मंदिर। अगला क्वेश्चन, केकोट्टी कली नृत्य किस त्योहार के उपलक्ष्य में किया जाता है? तो केकोट्टी कली नृत्य आप याद रखिएगा, ये ओणम त्योहार के उपलक्ष्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ओणम याद रखिएगा केरल राज्य से संबंधित एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको याद रखना है 1986 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों 100% एग्जाम के अंदर एक अनुसंधान संस्थान आपके एग्जाम में आएगा, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको करनाल में याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, देहरादून में किसका मुख्यालय है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो है वो देहरादून में है। और बीकानेर से आपको याद रखना है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। और हैदराबाद से आपको याद रखना है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? तो उदयगिरी की गुफाएं याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। और उदयगिरी की गुफाएं है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में ये पड़ती हैं और विदिशा में, ये विदिशा के पास उदयगिरी की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन, हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हेडर शब्द का संबंध याद रखिएगा फुटबॉल खेल से। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टाइम पत्रिका की 2023 टाइम 100 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सही जवाब आपको शाहरुख खान याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। तो पर डे आप इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें। आप यकीन मानेगा एग्जाम के अंदर जीके एंड जीएस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं पर डे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रतिदिन रात को 8:30 बजे आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। मैथ रीजनिंग वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आप एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का सॉल्यूशन चल रहा है। तो उसके लिए क्लास पर डे हमारे यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। तो आप 7 बजे उस क्लास से भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।